आप सभी के सामने ये कैमरे में जो लड़की दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है नीलम कुमारी। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये खबरें वायरल हो रही थी और जिसमें दावा किया जा रहा था कि ये जो नीलम कुमारी हैं ये अपने भाई से शादी की हुई हैं। लेकिन यही सबको जानने के लिए हम इनके पास पहुंचे और जानने का प्रयास किए कि क्या वाकई में नीलम कुमारी ने अपने भाई से शादी किया है कि नहीं। नीलम जी, ये बताइए, क्या वाकई में आपने अपने भाई से शादी किया है? ये बात सही है गलत? गलत है। तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि आपने अपने भाई से शादी किया है? अच्छा ये बताइए, मेरे ससुर जब उनकी दादी ने कहीं और से उनके पिताजी को लेकर आई है तो क्या वो राम चीज का ही लड़का है? मेरे ससुर ने नहीं ना, तो फिर समझ लीजिए कि उनका भाई नहीं लगते हैं। मतलब चचेरा भाई तो है ना? चचेरा है वो तो जब है, लेकिन वो उस टाइम तो नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए नहीं है वो भाई। देखिए, रिश्ता में तो चचेरा भाई है, भले आपने उसको राखी नहीं, बाद आप उसको भाई नहीं मानती, लेकिन रिश्ता में तो चचेरा भाई हुआ ना। हाँ हुआ, लेकिन पंचायत हुआ था ना, लड़का ही खुद बोला था कि वो मेरी बहन नहीं लगती, मेरे को कभी राखी नहीं बांधी तो बहन कैसे हो गई। तो आप भी उसको अपना भाई नहीं मानते? नहीं मानते हैं। अच्छा, इसलिए आपने उनसे शादी कर लिया? हाँ। तो ये बताइए, ये जो आपका शादी हुआ कैसे हुआ? थोड़ा शुरू से मामला बताइए, कैसे आप दोनों का कांटेक्ट हुआ? कैसे हुआ, ऐसे ही हम लोग स्कूल जाते थे पढ़ने और पढ़ रहे थे और रास्ते में कभी बाइक रुका देते थे, पूछते थे कि मतलब कि चलो कहीं और चलते हैं घूमने वास्ते। तो ऐसे प्यार बढ़ता है कि हम लोगों का फिर गांव में कभी लोग जान गए, फिर पर पंचायत हुआ, फिर हम लोग का दूर हटा दिया गया। हटाने के बाद में फिर हम लोग जा कर कहीं शादी कर लिए। शादी करके फिर हम लोग रहने लग गए अच्छे खासे। रहने के बाद फिर ऐसा हुआ कि बीच में मेरे सास ससुर जा कर के मेरे पति को लेकर के चले आए। जब हमें पता चला कि हाँ वो गांव में चले गए हैं, फिर मैं गांव में आकर के मतलब कि घर में मतलब 2-3 दिन रही। थाने वाले ने मुझे रखवा दिए घर में। रहने के बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे जो पति का बुआ हैं वो हमें मार दी। मारने के बाद में फिर मेरे को थाना पे बुलाया गया। फिर मैं थाना में गई। जाने के बाद ऐसा हुआ कि थाने वाले ने मेरे से पूछे थे, रघुनाथपुर थाने के लोग, तो सर पूछे थे कि ये तुम्हारा कौन लगता है? तो मैंने बोला कि ये मेरे ससुर लगते हैं। तो मेरे ससुर से भी पूछा गया था कि ये कौन लगता है? तो मेरी बहू लगेगी। मतलब उस समय आपके ससुर ने बोला था कि ये मेरी बहू है? हाँ बोले। तो अभी क्यों नहीं मान रहे कि मेरी बहू? अभी आपको बेटी क्यों कहते हैं, ये बताइए हमको। वो बेटी, अब हमें क्या पता क्यों कहते हैं, जब उनको पता है खुद की 5 साल से जब उन लोगों का शादी हो चुका है, जब थाने में कह चुके हैं कि हाँ ये मेरी बहू है, अब वो पलटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्या कुछ सबूत है आपके पास कि हाँ ये मेरे पति हैं, ये मेरे सास ससुर? कुछ आपके पास ऐसा है? हाँ सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है आपके पास? फोटो वगैरह है, सब चीज़ है। साथ में रहे वो लोग? हाँ है। अच्छा, शादी कैसे हुआ था? कहाँ शादी हुआ था? मंदिर में हुआ था शादी, दुर्गा जी के मंदिर में हुई थी। घर से भाग के या फिर घर से बाहर? घर से बाहर। घर से बाहर कहाँ पे हुआ था? भाग के हुई थी। मतलब कौन से, कहीं बिहार से बाहर? थी में क्या बोलते हैं, हैदराबाद में शादी हुआ था। हाँ। तो उस समय आपके परिवार से या लड़के के परिवार से, दोनों पक्ष में से कोई उस समय गया था? वो लड़के के पक्ष तो नहीं थे, लेकिन हमारे पक्ष में थे। मतलब आप दोनों के साथ कोई और भी था परिवार का? हाँ थे। सबके सामने शादी हुई थी? हाँ। तो फिर अभी आपके परिवार वाले, आपके ससुराल वाले क्यों नहीं मान रहे? क्या कह रहे हैं वो जैसे कि वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि भाई वो लोग बीच में नहीं पढ़ना चाहते हैं ना। तो फिर आप उनके घर की अगर बहू हैं, आप अपने आप को उस घर की बहू मानती है, तो काहे नहीं वहाँ पे जाके काहे नहीं रह रही है? जा करके रह रहे हैं। अब मान लेते हैं तुम वहाँ पे मुझको रख तो रहे हो, पर तुम खाने को ना व्यवस्था दे रहे हो, ना कुछ व्यवस्था दे रहे हो। अब तुम मीडिया में ऐसे दिखा दे रहे हो, दूसरे मीडिया वाले आ रहे हैं और चावल और आलू दिखा दे रहे हो, तो चावल आलू कौन खा लेगा? उसमें नून तेल नमक मिर्चा हल्दी लहसुन कुछ लगता ही नहीं है। वो अपने घर में गैस से बना लेते हैं, हमको बोलते हैं लकड़ी बनाओ। चलो हम लकड़ी बना लेंगे तो सामान तो देना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, अभी फिलहाल में आप अपने ससुराल रह रही हैं या मायके रही हैं या किसी और जगह रह रही हैं? हम अपने रिश्तेदारी में ही रह रहे हैं। तो फिर जब तक आप अपने ससुराल में नहीं रहिएगा तब तक आपको अपना हक कैसे मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम उसके लिए लड़ेंगे, इसलिए तब मिलेगा मुझे। यानी सब मिला करके आप कोर्ट में मुकदमा कर दिए? हाँ केस लड़ना है, उसके बाद से जो फैसला होगा। हाँ केस कर दिए हैं हम। अच्छा ये बताइए, जैसे कुछ वीडियो में आपने आरोप लगाया है कि हमारे जो ससुर है वो भी गलत नज़र रखते हैं। हाँ रखते नहीं है, हरकतें कर चुके हैं मेरे साथ। रखते ही नहीं है, हरकतें कर चुके हैं मेरे साथ। मतलब क्या ऐसा ये एक बार कैसे मेरे सास ने शादी में चली गई थी। शादी में जाने के बाद मेरे ससुर ने रात में दारू थोड़ा बहुत पिए थे और वो मेरे साथ मतलब कि हाथ तो पकड़ के नाखून थोड़ा लग गया था इधर। मैंने एक बार और वीडियो में बताई थी बात की। तो ऐसे ही हुआ था।
मेरे साथ। मतलब वो गलत करने का प्रयास हाँ किया है। हाँ हाँ तो आपको लगता है कि उस घर में हम सेफ नहीं है, इसलिए आप वहाँ नहीं रहते? हाँ, इसीलिए नहीं रहते हैं ज़्यादा, खास करके और खाना पीना वहाँ पे नहीं देता है लोग? खाना पीना बिल्कुल ही नहीं देते हैं लोग। और 2 दिन का रोटी जो उसमें वो भूरी छाप गई थी, तो अगले मीडिया वाला भी ने आके देखे थे कि हाँ ये रोटी कैसा था, तो अगले मीडिया वाला भी बोले थे भैया आके इसको खाना दो, ठीक है। तो उनकी बहन पता क्या बोली, मैं खाना इसको नहीं देंगे, अच्छा। डायरेक्ट बोली खाना नहीं देंगे। तो रहने से क्या फ़ायदा है मेरा, वहाँ का भूखे मर जाऊँ। ये बताइए, चलिए मान लेते हैं वो लोग नहीं रहने देते हैं तो आप नहीं रह पाती है, दिक्कत होता है। ये बताइए, जब आपको उस लड़के से यानी आपको चचेरे भाई या फिर आपके पति से जब आपको प्यार मोहब्बत हुआ, उस समय आपका उम्र कितना था? उस समय मेरा उम्र यही होगा 17 साढ़े 17 होता होगा। 17। हाँ। और उस समय आप किस क्लास में पढ़ती थी? 8 क्लास में थे। 8 क्लास, मतलब 8 क्लास से इसकी शुरुआत हुई। हाँ हाँ, उसके बाद से कितने साल के बाद आप लोगों ने शादी कर लिया? 2 सालों के बाद शादी कर 2 साल एक दूसरे के साथ मतलब बात विचार हुआ, उसके बाद से 2 साल बाद शादी कर ली है। अभी शादी को कितना साल हुआ आपके? शादी का समझ लिए 5 साल हो ही गया फिर। 5 साल एक दूसरे के साथ आप लोग रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। कोई बाल बच्चा आपका? बाल बच्चा था ना, तो? दवा खिला दिया था ना उसने। नुकसान करवा दिया? हाँ, और 2 सफाई करा दिए थे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, क्योंकि वो जबरदस्ती तो किया नहीं होगा। जबरदस्ती हुई है मेरे साथ। तो आपकी भी तो क्योंकि इच्छा रही होगी ना? नहीं, मेरी इच्छा बिल्कुल ही नहीं थी। उनका कहना ये था ना कि जैसे कि उस टाइम तो ना मेरे घर के एथी कर रहे थे लोग कि पैसा वैसा कहीं से आना नहीं आना था, नहीं जाना था। तो वो कह रहे थे जैसे कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है नीलम, हम लोग गरीब हैं, अभी तो मतलब कोई देने वाला है ही नहीं, हम ही लोग जितना कमाएंगे उतने ही पालन पोषण करेंगे अपना, तो खाने पीने से बचेगा, उसके बाद ये सब देखा जाएगा। तो इसीलिए नुकसान करवा दिया? इसीलिए वो ही दवा खिला दिए और मुझे। उसका बात आपने मान लिया? जी। तो आपने गलती नहीं किया? अच्छा यही बताइए, एक जब बात सुनिए, बताइए, हम अगर अपने आपका पति का बच्चा बात इस समय नहीं मानेंगे, हम अपने अगर पति की बात नहीं मानते तो वो भी तो कह सकते हैं तू मेरी बात नहीं मानती है। अगर आपका एक बच्चा इस समय होता तो आपको कोर्ट का चक्कर लगाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। सबसे बड़ा सबूत तो वही होता कि हाँ ये मेरा हम बिल्कुल लोग का लड़का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय आपको लगता है कि आपने उस समय गलती किया? नहीं, उस समय तो मैंने उस टाइम में गलती किया हूँ, मैं मानती हूँ, उस समय पति की बात मान ली, लेकिन आपको लगता है कि गलती हुआ है। हाँ, उस टाइम हमको नहीं मानना चाहिए था बात। नहीं मानना चाहिए। हाँ। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है कि आप कोर्ट में मुकदमा किए हैं तो आपको न्याय मिलेगा? मिलेगा। आपके ससुर जो फोटो दिखाते हैं, हाँ। आपके ससुर का कहना है कि जो नीलम है, जो हम अपने आप को मतलब मेरे घर की बहू बताती है, वो किसी और लड़के के साथ भी रहती है। जी, उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वो लड़का है, मैं उसकी डिटेल बता दे रही हूँ आज, वो आरा जिला का लड़का है। और मैं भी नहीं जानती थी वो कहाँ का है कहाँ के नहीं, जब उसके आने के बाद हमें पता चला कि हाँ वो आरा जिला का लड़का है। और वो मेरे हस्बैंड का मतलब कि दोस्त था, वो स्कैन फैक्ट्री में, यानी जो हैदराबाद में स्कैन फैक्ट्री में, स्टील प्लांट का फैक्ट्री में उसमें काम करते थे। तो वो उन लोगों का दोस्ती बना, मेरे घर वाले का उनका दोस्ती बनने के बाद में वो घर लेकर के आने के बाद में वो अपने कहे कि नीलम ये भी मतलब परिवार में ही रहेंगे, हम ही लोगों का साथ रहेंगे, क्योंकि ना घर के तो परिवार है ही नहीं, ये तो मेरा छोटा भाई है, ऐसे बोले। छोटा भाई मान लिए, फिर से उसके घर पे भी घूमने चले गए। हम तो अकेले जा नहीं सकती थी जब तक मेरे हस्बैंड लेके नहीं जा सकते थे, तो रिश्ता तो वही जोड़े हैं। मतलब वो तो आपको भाई का रिश्ता दे दिए? जी, वो उनका भाई का रिश्ता था। हाँ, मेरा देवर हुआ, तो समझिए मेरा तो मतलब कि वो हंसी मजाक सब कर सकता था। तो उसने मेरे हस्बैंड का सामने ही मतलब वो फोटो लिया, उसने बोला कोई बात नहीं भाई ले ले, तू ही मेरा भाई है। कि फोटो में कुछ अजीब तरह से वो फोटो लिया गया, बस ऐसे पकड़ के फोटो लिया गया, पे हाथ रख के हाँ, सेल्फी लिया गया। हाँ, और आपने भी उसके साथ अच्छे से खड़े होकर के फोटो बिल्कुल। खींचा। हाँ हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि वो गलत तरीके से फोटो पेश किया गया है? क्यों, जब अपने भाई के सामने ही ले रहा तो हमें क्या दिक्कत है? जब वही खुद बोले कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, भाई तो है मेरा। तो फिर वो लड़का, मान लीजिए भाई था, उसका भाई था, आपका देवर था, तो फिर वो लड़का क्यों गाना गाया कि नीलमी बदल गई, ऐसा क्यों गाना गाया? वो गाना मतलब कि वो गाना इसी शौक से गया था। मेरे हस्बैंड ने वो भी पर्दा लगा के फोटो खींचे थे, जब वो गांव में था तो गाना पे लगाने के लिए फोटो भेजे थे। आपको नहीं लगता था कि वो लड़का आपसे प्यार करने लगा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्यार हुआ ही नहीं है तो होगा क्या? ये गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है, प्यार तो हुआ ही नहीं था कुछ, जो था सब आपके पति के साथ ही था। जी। अब मान लेते लव किए हैं उसके अपने पति के साथ, तो दूसरे साथ थोड़ी ना शादी कर लेंगे फिर। तो अभी ये देख रहे थे हमारे साथ ये नीलम थी, और इन्हीं के ऊपर जो है कि आरोप है कि अपने भाई से शादी की हुई, लेकिन तमाम तरह की बातों को जो है कि खंडित करते हुए बताई कि वो मेरा भाई नहीं है, वो चचेरा भाई है, और हमने कभी उसको राखी नहीं बांधा, और उसने हमको कभी अपना बहन नहीं समझा, जिसकी वजह से हम दोनों इस रिश्ते को जो है कि
साइड में रखते हुए जो है कि शादी कर लिए हैं। और अभी काफ़ी सारा विवाद इन दोनों के बीच में चल रहा है। देखते हैं कि ये विवाद कहाँ तक जाता है। दोनों का मुकदमा जो है कि कोर्ट में सबमिट हो चुका है और तारीख पे तारीख पड़ते जा रहा है। आने वाले समय में देखते हैं कि कोर्ट का फैसला किनके तरफ जाता है। और आप लोग इनके बारे में और इस प्यार मोहब्बत के बारे में, इस शादी के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके वीडियो का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।